तो नमस्कार दोस्तों, मैं महेश प्रजापति स्वागत करता हूं आपका श्री राम डिफेंस एकेडमी गुड़ागोर जी झुंझुनू में। तो जैसा कि हमारे वादे के अनुसार हम आपके लिए आज आर्मी वालों के लिए, जवानों के लिए हम आज आपके लिए पहली क्लास लेकर आ रहे हैं मैथमेटिक्स की। और हम आपको इस क्लास के माध्यम से पूरे 20 क्वेश्चन सही करवाने वाले हैं आपके। तो ये क्लास मोस्ट केवल और केवल आर्मी के बच्चों के लिए होगी जो जीडी, टैग, ट्रेड और टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं। उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और इस क्लास में हम ये बुक डिस्कस करेंगे, एस के गाइड्स जो आपको दे रखी है एस के वाली, इस बुक के क्वेश्चन अपन इसमें टारगेट करके चलेंगे। तो इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाता है। और भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन एक्स्ट्रा अपन देखेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको 1 बाय 1 करके सिखाने वाला हूँ आज की क्लास में। और जिन भी स्टूडेंट्स को अगर ये जो भी मैं पढ़ाऊँ उन क्वेश्चनों की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और पर्सनली आप मेरे से भी जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे मैथ्स विद महेश प्रजापति के नाम से। आपको दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ज़्यादा एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स पढ़नी है तो आपको फिर मेरे पर्सनल चैनल पे जुड़ना होगा। और आर्मी लेवल को आपकी क्लास यहाँ पे ही चलेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का अपन टॉपिक ले रहे हैं आयु, एज। पहला टॉपिक ले रहे हैं। देखो हम पहले सबसे पहले वो टॉपिक लेने वाले हैं जहां से आर्मी में क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है, आएगा, कोई नहीं रोक सकता। वहां से क्वेश्चन आता है, उस टॉपिक से हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले अपन वो टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। तो इसी दौर में अपना एक टॉपिक है आयु, एज, जिसको अपन बोलते हैं। एज का कॉन्सेप्ट पहले अपन समझ लेते हैं। दो छोटी छोटी बातें अपन समझ लेते हैं। देखो एज क्या है, इससे जो छोटे दो बातें आप समझिए क्या है। पहली बात देखो, दो व्यक्तियों की आयु में अंतर, दो व्यक्तियों की आयु में अंतर हमेशा समान रहता है। हमेशा समान रहता है। हमेशा का मतलब क्या हो गया? हमेशा का मतलब ये हो गया पूर्व में, वर्तमान में और बाद में, तीनों जगह। पूर्व का मतलब पास्ट में, पीछे जो बीत गया उस टाइम में। वर्तमान का मतलब जो अभी चल रहा है। और बाद का मतलब भविष्य में जो आएगा। तो तीनों जगह। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब समझिए। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में आयु का मतलब, अगर एक व्यक्ति मान लेते हैं 20 साल का है और दूसरा है 15 साल का, तो आपको पता है दोनों के बीच में 5 वर्ष का अंतर हो गया। मतलब एक दूसरे से 5 साल बड़ा है तो वो हमेशा 5 साल बड़े रहेगा। वो पहले भी 5 साल बड़ा था, आज भी 5 साल बड़ा है और बाद में 5 साल बड़े रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे आधारित अपन आज पहला टाइप का जो करने वाले हैं वो इसी पे आधारित होगी, अपनी टाइप 1। तो ये बिल्कुल आप अच्छे से समझ लीजिए कि दो व्यक्तियों के आयु का जो अंतर होता है, दो व्यक्तियों की आयु में, वो हमेशा सेम रहता है। चाहे आप कुछ दिन पहले की बात कर लो, चाहे आप वर्तमान की बात कर लो, चाहे बाद की कर लो। आपका भाई अगर आपसे 4 साल बड़ा है तो वो बड़ा ही रहेगा। वो पहले भी बड़ा था, आज भी बड़ा है, आगे भी बड़ा रहेगा। तो ये बात जरूर ध्यान रखना आप। मतलब अंतर हमेशा समान रहता है। दूसरी बात आपकी ये रहने वाली है कि जिस समय का अनुपात दिया होगा, जिस समय का अनुपात दिया होगा आयु उसी समय की आएगी। आयु उसी समय की आएगी। इसका मतलब क्या है? देखो 3 प्रकार के अनुपात चलते हैं आपकी एग्जाम में। 3 प्रकार के, देखो कौन कौन से। जैसे बोल दिया, एक तो बोल दिया 5 वर्ष पूर्व, जैसे 3:2। ये 5 साल पहले का अनुपात आयु का, पहले का। तो अगर अपन प्रश्न सोल्व कर रहे हैं तो जो अपने पास आयु आएगी लास्ट में, वो 5 साल पहले की आएगी अनुपातों से। फिर उसको अपन वर्तमान में लेके आएंगे 5-5 जोड़ के। क्योंकि पहले तो आपको 5 साल पहले आयु पता करनी पड़ेगी, फिर 5-5 जोड़ देंगे तो वर्तमान आ जाएगी। चलो, एक होती है आपकी वर्तमान आयु का अनुपात। तो वर्तमान आयु का अनुपात देगा जैसे 3:2 या और कोई दे दे आपका 5:7, कुछ भी दे दे।
तो अगर जिस समय का अनुपात होगा आयु उसी समय की आएगी। ये गांठ बांध लेना आप अपने दिमाग में, और कुछ नहीं, ये ध्यान रखना। दूसरा होता है, जैसे मान लो ऐसे बोल दिया आपको 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद का मतलब आगे, 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात 3:8 है, ऐसे बोल देगा। तो इसका मतलब है 3:8 कब का है? 4 साल बाद का है। तो जब अपन पर्सन में आयु निकालने जाएंगे तो जो आयु आएगी वो कब की आएगी? वो आएगी 4 साल बाद की। 4 दोनों में से कम कर देंगे तो वर्तमान आ जाएगी। अगर आपको अगर 4 साल बाद की आयु पता चल जाए और आज की आपको पता करनी हो तो 4 कम कर देंगे यार। 10 साल बाद की आयु पता है आपको, ये पता है कि 10 साल बाद में कोई आदमी 30 वर्ष का हो जाएगा, 10 साल बाद में 30 का हो जाएगा। तो आज का कितना है? आज कितने का है? 20 का है। और 5 साल पहले कितने का था? 15 का था। तो इस प्रकार से आपको देखना है आयु 3 प्रकार की होगी, एक तो पूर्व की, एक वर्तमान की और एक आगे की, भविष्य की। तो अगर पीछे की आयु दे रखी है उसको वर्तमान में लाना है तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और वर्तमान की आयु दे रखी है और बाद की पूछी है तो भी जोड़ना पड़ेगा आगे जाने के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अनुपात किस समय का है, आयु उसी समय की आएगी। तो ये 2 बात आप अच्छे से ध्यान रखना। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हैं आज अपन, अंतर पर आधारित पर्सन। अंतर पर आधारित पर्सन अपन कर रहे हैं, तो आप टाइप नंबर 1 लगा करके लिख लेना, अंतर पर आधारित पर्सन। ये सारी की सारी बातें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, चाहो तो आप अभी भी पेन कॉपी लेकर के लिख सकते हो। डेली आपको एक वीडियो मिलेगी मैथमेटिक्स की, और रीजनिंग के आपके 5 ही टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं है। आर्मी में 5 टॉपिक आते हैं। डायरेक्शन टेस्ट आता है एक, तो एक ब्लड रिलेशन आता है, एक आपका अल्फाबेट टेस्ट आता है, एक आपका वर्गीकरण आता है, एक आपकी सादृश्यता आती है, ठीक है जी। तो ये 5 टॉपिक आपके एक सीरीज आती है, बस ये 5 टॉपिक आपके हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, वो भी मैं इसमें कवर करवा दूंगा बहुत जल्दी। एग्जाम से पहले आपका पूरा कोर्स मैं करवा दूंगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। देखो जी, जो बच्चे आर्मी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो बच्चे आर्मी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, दूसरी एग्जाम की कर रहे हैं, पुलिस वगैरह की कर रहे हैं, एसएससी जीडी की कर रहे हैं, और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो दूसरे चैनल पे जुड़ जाए। आर्यवीर एकेडमी नाम का जो चैनल है उससे जुड़ जाए वो बच्चे। देखो जी, तो ये बात होगी अपनी। अब आगे बात करते हैं, अब क्वेश्चनों पे आते हैं अपन, ठीक है जी। अंतर हमेशा सेम रहेगा, जिस समय का अनुपात है उसी समय की आयु आएगी। चलो जी आगे बात कर लेते हैं अपन। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं पहले अपन। तो क्वेश्चन नंबर अगर 1 लें अपन आज की क्लास का, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात दे रहा है दोस्तों, वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। यदि ए बी से 10 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। ये बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, बेसिक सा, आपका लायक है, आपके लेवल के प्रश्न पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ज्यादा पढ़ना हो तो आपको दूसरा चैनल में बता दूंगा, उस पर पढ़ लेना। देखो, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। इसका मतलब क्या है पहले समझो। ए अगर 5 साल का है तो बी 3 इकाई का, ये इकाई है। रेशियो में अगर आपको आयु दे रखी है तो इकाई में आएगी, ध्यान रखना। ए अगर 5 इकाई का है तो बी 3 इकाई का होगा। यदि ए बी से 10 वर्ष बड़ा है, ए बी से 10 साल बड़ा है, मतलब दोनों की आयु में अंतर कितने का है? 10। अरे 10 साल बड़ा होने का मतलब क्या है कि वो उसे उनके बीच में 10 साल का अंतर आयु के बीच में, तो आप क्या कहेंगे? दोनों की आयु के बीच में 10 वर्ष का गैप है, अंतर है 10 साल का। चलो आगे, बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, एक एक पढ़ के। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। एक बात तो ये दी है अपन को, एक बात ये दी है 10 वर्ष बड़ा है। तो यहां पे देखो, पहले अनुपात लिख लो 5:3, कुछ नहीं करना है। अब यहां पे मुझे ये बताओ, ए 5 इकाई है, बी 3 इकाई है, तो कितना बड़ा है बताओ? यहां पे 2 इकाई बड़ा है भाई, 2 ही तो ज्यादा है इससे। ए का 5 है, बी का 3 है, तो ए के पास बी से 2 वर्ष ज्यादा आयु है। तो आप ये कह सकते हो यहां पे दोनों का जो अंतर है ना, इन दोनों की आयु का अंतर 5 - 3, 5 - 3 वो बराबर कितना है? 2 इकाई।
और वो बराबर है, ये तो इकाई में अंतर हो गया, रियल में अंतर 10 वर्ष है। तो आप ये कह सकते दोनों को काट लीजिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 5 वर्ष। अब 1 इकाई बराबर 5 वर्ष हो गया, तो आप क्या कहेंगे 5 से आप इसको गुणा कर देंगे। पहले प्रश्न को अच्छे से समझ लो, बाकी प्रश्न अपन सीधे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। 1 इकाई का मान 5 आ गया, तो 5 से आप 5 को गुणा करेंगे, तो 5 गुणा 5, ये तो हो गई 25। जिसकी निकालनी उसी से 1 इकाई का मान 5 वर्ष आ गया, 5 को आप अनुपातों से गुणा कर दो, 1 इकाई का मान आने के बाद में आप उसे अनुपातों से गुणा कर दीजिए। तो 1 इकाई का मान 5 है, 5 को 5 से गुणा कर देंगे 25, और 5 को 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुणा 5 तो कितना 15। तो आप अब किसकी पूछी वो देखो, बी की वर्तमान आयु कितनी है, बी की आयु 3 थी, 3 का मान 15 है, इसका मतलब आपका जवाब कितना आ गया 15 दोस्तों। तो जिस भी बच्चे को अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो में एक कमेंट का ऑप्शन होता है, नीचे कमेंट करके लिख देंगे, तो मैं उसका और एक्सप्लेनेशन दे दूंगा उसका। चलो जी आगे बात करें अपन। देखो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, देख लेना आप, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब मैं इसी में थोड़ा चेंज करता हूँ और डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। कैसे करेंगे आप देखो, कैसे करेंगे, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, जैसे दूसरा लेते हैं यहाँ पे, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात लेते हैं, यहाँ पे अपन ले लेते हैं 4:7। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। ए बी से, यहाँ बी लिख देता हूँ, बी ए से, ये चेंज कर देता हूँ, बी ए से यहाँ पे 12 वर्ष बड़ा है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलो ये पूछ लेते हैं अपन। अब प्रश्न थोड़ा चेंज हो गया, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। यदि बी ए से 12 वर्ष बड़ा है तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो बेटा कुछ नहीं करना है भाई, मेरे भाइयों कुछ नहीं करना है दोस्तों। 4 और 7 का अंतर कितना है बताओ, 3। 4 और 7 का अंतर 3। यहाँ पे अंतर दोनों की आयु में कितने का है, 12 का, क्योंकि 12 वर्ष बड़ा है तो अंतर गैप 12 साल का हो गया दोनों के बीच में। तो 3 का मान 12, 3 इकाई बराबर 12 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 को और 12 को, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, मतलब 1 का मान कितना हो गया 4। 1 इकाई का मान 4 हो गया। पूछा किसका है, बी का, तो बी का मान 7 है। 7 को 4 से गुणा कर देंगे, 7 चौक 28, आपका उत्तर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है भाई, 7 - 4 बराबर कितना 3। 3 इकाई का मान कितना 12, तो 1 का मान कितना, काटेंगे यहाँ से 4, 1 का मान 4 आ गया, 1 का मान 4 आ गया। तो आपको किसका पूछा है, बी का। बी का मान 7 था, 7 × 4 28, ये आपका उत्तर आ जाएगा। अब सुनो, ये वर्तमान का अनुपात था तो आयु वर्तमान क्या है। मैं आपसे ये पूछूं 3 साल बाद में बी कितने का होगा, 3 साल बाद में, तो आज बी 28 का है तो 3 साल बाद में कितने का हो जाएगा, 31 का हो जाएगा। तो आप आराम से 3 जोड़ दो। आपको मैं पूछूं 5 साल पहले बी कितने का था, तो 28 में से 5 कम कर देंगे, 28 में से 5 कम करेंगे तो 23 साल का था। जैसे पूछे वैसे ही आप बता सकते हो, ठीक है जी। और लेते हैं एक प्रश्न, अब थोड़ा सा अलग लेते हैं, ठीक है जी। एक टाइप के 2 प्रश्न हो गए, अब थोड़ा सा अलग लेते हैं इसी में। देखो मैं बताता हूं, ए और बी की जगह कोई नाम भी आ सकते हैं, राधा, श्याम, रवि, मुकेश, महेश, कुछ भी आ सकता है। तो यहां से ए और बी का इसका कोई इशू नहीं है। ए बी से 15 वर्ष बड़ा है, पहले भी बोल सकता है इस बात को। यदि ध्यान से समझना, 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी, 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात, 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात आपको दे दिया जाए 8:5 हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। ए की वर्तमान पूछ रहा है। अब गलती मत करना, आप तो तरीका वही लगाओ। देखो ए बी से 15 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब दोनों की आयु का अंतर 15 है, ये तो पता चल गया। आगे अनुपात 5 साल पहले का है, 5 साल पहले, आज की बात नहीं कर रहा है, 5 साल पहले की बात कर रहा है। 5 साल पहले इनका अनुपात था 8:5। तो मैंने आपको ये कहा है कि अंतर हमेशा बराबर रहता है। अंतर अगर 5 साल पहले 12 था, आज भी 12 है, आगे भी 12 रहेगा। अंतर तो दोनों में सेम ही रहेगा, हमेशा सेम रहता है, ये बात मैंने पहले लिखवा दी है। इसलिए अगर अनुपात 5 साल पहले का है तो पहले भी जो अंतर था वही आज होगा अंतर, तो आप सीधा बराबर अंतर लिख सकते हैं।
8 और 5 का अंतर 8:5, 8:5 का अंतर ले लीजिए, कितना होगा 8:5 का अंतर हो जाएगा 3। 3 का मान आपको दे रखा है 15, 3 का मान 15, तो 1 का मान निकालने के लिए 3 से इसको काट दो दोनों को, 3 में 3 को 3 से काटेंगे 1 और 3 को 15 से काटेंगे 5। भाई दोनों को 3 से काट दिया मैंने, इसमें 3 का भाग लगाऊंगा एक बार, इसको इसमें 3 का भाग लगाऊंगा 5 बार। अब 1 इकाई का मान 5 आ गया, 5 को आप 8 से गुणा कर दो तो देखो 1 ही आ जाएगी, इसको कर देंगे तो b की आ जाएगी, अपन को तो 1 ही चाहिए तो इसको क्यों करें, तो 8 गुणा 5, 8 पंजे 40। भाई ये 40 वर्ष जो आई है ना, ये कब की आई है, 5 साल पहले की, क्योंकि अनुपात ही 5 साल पहले का है। एक जो है वो 5 साल पहले 40 वर्ष का था, तो आज कितने का है, आज अब आयु कितनी हो जाएगी, 40 + 5 बराबर कितनी हो जाएगी, 45। आराम से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। ए बी से 15 साल बड़ा है, ये बड़ा ही रहेगा, पहले भी बड़ा था, आज भी बड़ा है, बाद में भी बड़ा रहेगा। इसके बाद में अनुपात की बात हो रही है, अनुपात 5 साल पहले का दिया हुआ है, अनुपात 5 साल पहले का दिया हुआ है, इसका मतलब जो अनुपात का अंतर पहले अनुपात में जितना बड़ा पहले था उतना ही आज है, बाद में भी उतना ही रहेगा ए। तो इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, अंतर बराबर अंतर कर सकते हैं। देखो 8 और 5 का अंतर कितना हुआ बताओ, 3, 3 बराबर कितना 15, 1 बराबर 5, क्योंकि इन दोनों को 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब 1 का मान 5 आ गया, तो अब पूछा किसकी है वो देखो, 1 की वर्तमान आयु क्या है, 1 ही पूछा है तो इसी से गुणा करेंगे अपन। 1 इकाई का मान 5 को उठा करके इसे गुणा कर दो 1 के मान से, 8 गुणा 5 40। अब ये जो 40 आई है ना, ये उत्तर नहीं है अभी अपना, क्योंकि इसमें वर्तमान पूछा है, ये तो 5 साल पहले की आयु है, 5 साल पहले की आयु 40 आई है, इसमें 5 और जोड़ देंगे तो आज की आयु आपकी आ जाएगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन अगला प्रश्न। इसी में थोड़ी सी मैं छेड़खानी करता हूं, इसी में डाटा चेंज करता हूं। यहाँ पे ए बी से 8 वर्ष बड़ा है, ए बी से 8 वर्ष बड़ा है, यहाँ पे मैं बोल देता हूं, यहाँ पे बोल देता हूं 6 वर्ष बाद, अब 6 वर्ष बाद का अनुपात दे रहा है, 6 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात, ए तथा बी की आयु का अनुपात यहां से कितना हो जाएगा, यहां से ले लेते हैं अपन 7:5 हो। 6 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 7:5 हो, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछ रहा है। प्रश्न दोबारा रीड कर लो। ए बी से 8 वर्ष बड़ा है, यदि ए 6 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 7:5 है, 6 साल बाद में अनुपात ये दे रखा है हो, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, ए की वर्तमान आयु लेंगे अपन। अब ए की वर्तमान आयु लेंगे तो यहां से देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, कुछ नहीं करना है भाई, दोनों के बीच में 8 साल का गैप है, अनुपातों के बीच में कितने का गैप है वो देख लो, 7:5। ये अनुपात कब का है, 6 साल बाद का, तो आयु भी 6 साल बाद की आएगी, ध्यान रखना। तो यहां से देखो आप इन दोनों के बीच में अंतर कितना हुआ, 2 इकाई लेते हैं अनुपात को हमेशा, अनुपात के मान को हमेशा इकाई में लिखते हैं। 2 इकाई बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 इकाई बराबर 8 लिख सकते हैं। अब बताओ ये किससे कटेगा, 2 और 8 किससे कटेगा, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे निकाल लिया करो, 1 इकाई बराबर 8, ये 2 भाग में चल जाएगा, 4 बार कटेगा, या वैसे 2 से काट दो दोनों को, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 1 इकाई का मान कितना हो गया भाई, 4। अब 1 इकाई का मान अगर 4 आ गया तो सब कुछ आ गया। 4 को आप देखो 1 ही पूछा है तो ए वाले अनुपात से गुणा करो, 7 गुणा 4 कितना हो गया बताओ, 28। अब ये बताओ 28 उत्तर है कि नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर ये तो अनुपात 6 साल बाद का है और हमें पूछा है आज की आयु, वर्तमान आयु आज की पूछिए, तो 6 साल बाद में ए 28 साल का है, 6 वर्ष बाद में अनुपात दे रखा है, 6 साल बाद में ए कितने का है, 28 का, तो अब कितने का है, तो 28 में से 6 कम कर देंगे, तो 28 में से 6 कम करो भाई, तो 28 में से 6 कम करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 22। ये आपको उत्तर आ जाएगा, आराम से आप कर सकते हो भाई। जवानों बिल्कुल जोश बनाए रखो, आपकी क्लास ये तो रिकॉर्डेड है, उसके बाद में अपन लाइव भी देंगे आपको, 2-4 दिन बाद में लाइव क्लास रहेगी, आपको टाइम बता दिया जाएगा, उस टाइम पे आ जाना, जिससे आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो सर ये कैसे है दोबारा बताओ, वो भी बातें होंगी वो उसी टाइम हो जाएंगी। ठीक है जी,
तो अभी आप इसको आराम से समझो, ए बी से 8 वर्ष बड़ा है, यदि 6 वर्ष बाद ए बी का आयु का अनुपात 7:5 है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो ही बातें ध्यान रखनी है, अंतर हमेशा समान रहता है। दूसरी बात, जिस समय का अनुपात आयु उसी समय की आएगी। फिर आगे पीछे तो अपन खुद करते हैं, कितने साल बाद की पूछिए, कब की पूछिए, उतना जोड़ दे घटाते हैं। तो यहां से देखो ए बी से 8 वर्ष बड़ा है, मतलब दोनों के बीच में आयु का अंतर कितना है बताओ, 8 साल है। 8 साल ही तो होगा भाई। इसके बाद में यदि 6 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात 7:5 है, मतलब दोनों के बीच का जो अनुपात है, आयु का अनुपात, वो 7:5 है। वो कब का है, 6 वर्ष बाद का। इसका मतलब आयु 6 साल बाद की आएगी। अब आगे पूछा है ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो यहां से देखो 7:5 अनुपात लिख लेंगे पहले, फिर इन दोनों का अंतर 2 इकाई, 7 - 5 2 इकाई, 2 = 8, 1 = 4, 1 = 4 हो जाएगा आपका। अब 4 को आप 7 से गुणा करेंगे, 28। ये 28 कब की है, ये 6 साल बाद की आयु आई है 28। हमें चाहिए आज की, तो 28 में से 6 कम कर देंगे, कितना हो जाएगा बताओ, 22 हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप बुक में 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो आराम से सोल्व कर लेना। जिसके पास ये बुक है आराम से सोल्व करना। अब देखो और क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन में और लिखता हूं, ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन आपकी बुक में है, ध्यान रखना। एक व्यक्ति की 20 वर्ष पूर्व की आयु वर्तमान आयु की 1/3 है, और इसको 1/3 भी लिख सकते हैं अपन, 1/3 है। तो व्यक्ति की, ये आपकी बुक का प्रश्न है, ध्यान रखना। एस के 1/3 है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी, वर्तमान आयु क्या होगी, ये आपसे पूछा है भाई। कुछ नहीं करना है भाई, अरे कुछ नहीं करना है। आप तो आपको क्या करेंगे, पहले 20 साल पहले अगर 1 थी तो आज 3 है। देखो मैं थोड़ा लिख देता हूं, 20 वर्ष पूर्व कम ही होगी, आपको पता है 20 साल पहले कम होगी, आज ज्यादा होगी आयु। तो इसका मतलब 1 तो पहले की मानते हैं कम है, और 3 आज की मानते हैं। तो 1 तो हो गई आज की, 1 तो 20 साल पहले की, और 3 है अब की। ये लिख लेंगे। 20 साल पहले, दो बात हो रही है, आयु 2 प्रकार की बात कर रहे हैं। एक तो 20 साल पहले आयु क्या थी, आज क्या है, 2 बातें कर रहे हैं यहां से। अरे समझ में आ रहा है ना, कमेंट करके बता देना मुझे। अब मैं ऑफलाइन में कैसे पूछ सकता हूं आपको, यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास में पूछ नहीं सकता, तो मैं मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक क्वेश्चन और कराऊंगा ऐसा ही, दोबारा पढ़ लो प्रश्न को। एक व्यक्ति की 20 साल पहले की आयु, मतलब ये एक आयु तो 20 साल पहले की है, आयु वर्तमान आयु की 1/3 है। एक वर्तमान आयु है, एक 20 साल पहले की आयु है, 2 जगह की आयु दी हुई है आपको। तो अनुपात लिख लेंगे, 20 साल पहले की आयु और अब की आयु, दोनों के बीच में जो आपको दिया है ना बट्टा वाला 1/3, तो 1/3 ऐसे लिख लेंगे। वही बात, अब दोनों का अंतर 2 इकाई, 1 और 3 का अंतर 2 इकाई। 2 इकाई का मान कितना है बताओ, 20। अरे 2 इकाई का मान 20, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 2 से काट देंगे इनको, 2 एकम 2 10, 1 का मान 10 हो गया। तो वर्तमान पूछा है, मतलब अब की पूछा है, अब की तो ये है 3, इससे गुणा कर देंगे। तो 3 × 10 बराबर कितनी होगी, 30 वर्ष। ये आपका उत्तर हो जाएगा भाई। आराम से कर सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से, प्रेम से, बिल्कुल प्यार से कर सकते हो, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो एक व्यक्ति 20 वर्ष पूर्व, एक व्यक्ति की 20 वर्ष पूर्व की आयु वर्तमान आयु की 1/3 है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी, आराम से, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है जी, कुछ नहीं करना है। जो आपको 1/3, 4 गुणा, 3 गुणा ऐसे बोलते हैं ना, वो देखो आप, उसको देखिए आप। 1 इकाई अगर 20 साल पहले है आयु, तो अब 3 इकाई है। इसको देखेंगे पहले, तो अनुपात बनाएंगे पहले, तो सबसे पहले अनुपात बनाओ। इन दोनों का अंतर 2 इकाई, 2 = 20, ये 20 साल पहले, क्योंकि 20 साल पहले 1 थी, आज 3 है, अंतर 2 का, और वैसे 20 का अंतर आया, क्योंकि
एक बात बताओ, एक आदमी 20 साल पहले खड़ा है, एक आदमी आज खड़ा है, तो दोनों के बीच में अंतर कितने का हो गया? 20 साल का। एक आदमी 20 साल पहले खड़ा है, एक आदमी आज यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब खड़ा हुआ है, दोनों के बीच में 20 साल का अंतर। तो आप ये कह सकते हो अनुपात का अंतर बराबर वर्षों का अंतर। तो 2 इकाई बराबर 20, 1 बराबर 10, 10 को आप 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। आराम से आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रश्न और लेते हैं, देखो बिल्कुल अच्छा सा प्रश्न लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बुक का प्रश्न ही है। तो देखो बुक का प्रश्न आप आराम से लो। देखो बुक का प्रश्न क्या है, 10 वर्ष पहले रमन की आयु, 10 वर्ष पहले रमन की आयु, यह आपकी बुक के प्रश्न है। 20 वर्ष बाद की आयु की 1/3 है। 1/3 का मतलब होता है 1/3, 1/3 थी। तो रमन की, ध्यान से समझना भाई, रमन की वर्तमान आयु क्या होगी? रमन की वर्तमान आयु क्या होगी? यह आपकी बुक का प्रश्न, अच्छा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना। 10 वर्ष पहले रमन की आयु 20 वर्ष बाद की आयु की 1/3 थी। अब देखो ये आप तो ये पहचान लो कि आयु कब कब की दी है। देखो एक तो 10 साल पहले की बात हो रही है, एक 20 साल बाद की बात हो रही है, तो दोनों लिख लो। 10 वर्ष पहले, 20 वर्ष बाद, दोनों में डायरेक्ट भी बताऊंगा, सीधा भी बताऊंगा। तो यहां पे बोला है 1/3, 1/3 का मतलब पहले कम होगी आयु, अब ज्यादा होगी, 3 होगी। ये हो गया आपका 1/3, आराम से कर सकते हो। 10 वर्ष पहले रमन की आयु 20 वर्ष बाद की आयु की 1/3 थी। इसका मतलब क्या है? एक आयु तो 10 साल पहले की बात कर रहा है, एक आदमी 10 साल पहले खड़ा है, एक आदमी 20 साल बाद में खड़ा है, तो दोनों के बीच में देखो। अब एक बात तो, मैं आज में खड़ा हूं और मेरे से एक आदमी 10 साल पहले खड़ा है, एक आदमी 20 साल बाद में खड़ा है, तो उन दोनों आदमियों के बीच की आयु का गैप कितना हो गया? 30 साल का गैप हो गया, आप ये कह सकते हैं। चलो जी, अब देखो कैसे करेंगे। इन दोनों का अंतर लो पहले, अनुपातों का अंतर। 1 और 3 का अंतर कितना हो गया बताओ? 2 इकाई। 2 इकाई बराबर रियल में टोटल अंतर 10 साल पहले और 20 वर्ष बाद, तो टोटल 30 साल का गैप हो गया। 10 + 20 बराबर कितना हो गया? 30। तो अब आप इसको काट लीजिए, 2 एकम 2, और यहां से कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 1 इकाई का मान 15 आ गया आपके पास। अब आपको कोई सा भी निकालो, किसी से भी गुणा कर लो, अपन को वर्तमान चाहिए। इससे गुणा करोगे तो 10 साल पहले की आयु आएगी, इससे गुणा करोगे तो 20 साल बाद की आयु आएगी। अगर 15 को उठा के इससे गुणा करोगे तो 10 साल पहले की आयु आएगी भाई, और 15 को आप इससे गुणा करोगे तो 20 साल बाद की आयु आएगी। किसी से भी गुणा कर लो, जो मर्जी है वो। इससे गुणा कर देते हैं, 1 × 15, तो 15 वर्ष। मतलब वो आदमी जो आपको दे रखा है रमन 10 साल पहले 15 वर्ष का था, 10 साल पहले 15 वर्ष का था, तो आज कितने का हो जाएगा? 15 तो वो पहले का था, प्लस 10 और जुड़ जाएंगे, कितने का हो जाएगा बताओ? 25 का। आज 25 का ये हो जाएगा, आराम से बिल्कुल बेझिझक कर सकते हो आप। अगर रियल में आपको टेस्ट क्लियर करना है तो मैं जो आपको करवा रहा हूं वो कर जाना, इससे ज्यादा कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको, कोई बदमाशी नहीं करनी इससे ज्यादा बदमाशी करोगे तो फेल हो जाओगे टेस्ट पेपर में। इतना ही आपको पढ़ना है बस, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। मैं बताऊं उतना ही पढ़ना है बस। एक टाइप और है, वो और करवा दूंगा। दूसरी जो अगली क्लास की जो टाइप है उसमें अपन पूरे क्वेश्चन खत्म कर देंगे। अगली टाइप के अंदर मैं एक ही टाइप से सारे प्रश्न, एक ही तरीके से सारे प्रश्न करवा दूंगा, बेझिझक आप आराम से, नो टेंशन रहो। पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो ये तो था तरीका। अब सर मैं तो सीधो कर बचाऊं, जो सीधो कराऊंगा, तो देखो सीधा कैसे करोगे आप? सीधा कैसे करोगे? कुछ नहीं करना। 1/3, 1/3 का मतलब 1:3, 1/3 का मतलब 1:3, दोनों का अंतर 2, दोनों को जोड़ दो, 10 और 20 30, 2 इकाई बराबर 30, काट दो, 1 इकाई बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 15। 1 इकाई को मान 15 हो जाएगा, तो इन गुणा करोगे तो ये 10 साल पहले क्या होगी, इन गुणा करोगे तो 20 साल बाद क्या होगी। इन गुणा करो, 1 × 15 बराबर 15 वर्ष, या 10 साल पहले की आयु है, 10 साल पहले ये आयु 15 थी, आज कितने की हो जाएगी बताओ? 10 और बढ़ेगा यार, ये इजी सी बात है, 25। एक बात बताओ, आज आप है ना, आज से 10 साल पहले 15 साल के थे, मैं आपसे ऐसे कहूँ, खुद पे लेके देखो, आप आज से 10 साल पहले 15 वर्ष के थे, आज कितने के होंगे? 10 और बढ़ जाएगी आपकी आयु, 25 हो जाएगी। मैं आपसे पूछूं 5 साल बाद कितने होंगे? 23 के हो जाएंगे, 5 और बढ़ जाएगी।
अरे सही है ना गुरगो, अच्छे से समझ लो आप। 1 तिहाई जो बोलते हैं ना उसका अंतर और बराबर आयु का योग कर दो यहाँ पे दोनों का 30, 1 इकाई बराबर 15, 15 को आप काट दो, 15 एकम 15, यहाँ से 15 साल तो आ गई, 15 वर्ष आई है, 10 साल पहले की आयु उस व्यक्ति की, 10 और जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगी। ठीक है जी, एक प्रश्न और करवाता हूँ बुक का आपका। देखो अच्छा प्रश्न है ये, प्रश्न आर्मी में आए हुए हैं सारे के सारे, ध्यान रखना बुक में आए हुए हैं सारे के सारे। देखो अगला प्रश्न, 15 वर्ष पश्चात, ये लास्ट प्रश्न अपनी क्लास का। 15 वर्ष पश्चात एक व्यक्ति, 15 वर्ष पश्चात एक व्यक्ति की आयु, 15 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, 15 वर्ष पश्चात एक व्यक्ति की आयु उसकी 15 वर्ष पहले की आयु की 4 गुना हो जाती है। 4 गुना को मतलब 4:1 ऐ समझो, 4 गुना हो जाती है तो व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी? वर्तमान आयु क्या होगी? देखो आपको कभी भी ऐसे बोलता है ना 4 गुना, 5 गुना, 3 गुना, 7 गुना, तो 7 गुना का मतलब 7:1, 3 गुना का मतलब 3:1। एक तो ऐसे बोलेगा, एक आपको ऐसे बोल देता है 2/3, 5/3, 4/7, जैसे बोल दिया 4/7 तो 4:7 ऐसे लिखेंगे आप। बड़े वाले की बड़ा लिख देंगे, छोटे वाले का छोटा ले लेंगे। जैसे पिता पुत्र का बोलता है तो पिता का अनुपात बड़ा होगा, पुत्र का छोटा होगा। अब एक बात तो मुझे ये बता दो, कोई भी आदमी 15 साल पहले बड़ा था या आज बड़ा है या 15 साल बाद में बड़ा होगा? तो पहले तो छोटा था, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी उसका मान भी बढ़ता जाएगा। तो देखो 2 बातें हो रही है, एक तो 15 साल बाद की और एक हो रही है 15 वर्ष पहले की, और 4 गुना हो जाती है, मतलब 4:1 या 1:4, 1:4। ये कब की है बताओ? ये है 15 वर्ष पूर्व, 15 वर्ष पूर्व की। ये कब की है बताओ? 15 वर्ष पश्चात की, क्योंकि बढ़ाई हो गया यार अनुपात। अब आगे कर लो इसको, 4 गुना का मतलब 1:4 या 4:1। अब भाई 1 इकाई जो है वो पहले की मानेंगे क्योंकि छोटा है, पहले आयु कम ही होती है, और 4 इकाई बड़ा है, अनुपात बड़ा है तो ये बाद की आयु होगी, तो 1:4 हो गया। अब आगे देखो इन दोनों का अंतर कितना हो गया बताओ? 3 इकाई, 3 बराबर कितना हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएंगे, 15 और 15 कितना हो गया बताओ? 15 + 15 बराबर कितना हो गया? 30। काट लीजिए आप, 3 बराबर 30, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 10। अब 10 आ गया ना। अब 10 से चाहो तो इससे गुणा कर दो, इससे गुणा किसी से भी कर दो। तो 10 को मैं गुणा करता हूं इससे, तो 1 गुणा 10, 10 वर्ष। ये 10 वर्ष तो आई है 15 साल पहले की। आज कितने का हो जाएगा ये? 10 + 15 तो 25। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन इतना ही करने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ये बिल्कुल बेसिक क्लास थी। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चन ये आपकी बुक के हैं, और जो पीछे वाली टाइप में जो मैंने अभी अंतर पे आधारित प्रश्न करवाए थे वो क्वेश्चन उसी प्रकार के आपको 4-5 क्वेश्चन इस बुक में और मिल जाएंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन मेरे साथ के साथ करते रहो। टेस्ट पेपर क्लियर करवाने की मेरी जिम्मेदारी है। टेस्ट पेपर आपका मैथमेटिक्स में, आपको मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपके सही करवाने की मेरी जिम्मेदारी है। बस आप तो मैं पढ़ाऊँ ना, वो करके चले जाना, उससे ज़्यादा आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गारंटेड है। पढ़ाते हुए मेरे को 8-10 साल हो गए, लगभग 8 साल हो गए मेरे को। 2012 से लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ, 2021 चल रही है। तो आपको बिल्कुल भी बेफिक्र, नो टेंशन होने की जरूरत है, बिल्कुल आराम से पढ़ाओ। तो दोस्तों मैं महेश प्रजापत आज आपकी क्लास यहीं ऑफ करता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों और जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।